Hello and welcome my dear students. This is Vishal, your mathematics teacher. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। तो देख लेते हैं, एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मैंने आपको समझाया था रेसिप्रोकल। तो जब आप 2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर आता है 1/2, राइट। तो जब आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1/0। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। लेकिन 1/0 मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है और उसका रीजन भी बताया था। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज, क्या लिखोगे आप? नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो पढ़िए सभी, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी 1.1 से। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, -2/3 इंटू 3/5। यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों को एक साथ लिखूँ। एक साथ कैसे लिख सकते हैं? ये टर्म यहाँ लिखो और 5/2 को किसकी जगह पर? -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। देखिए क्या किया हमने, ये टर्म एज इट इज़ प्लस 5/2 हमने यहाँ लिखा और इस टर्म को यहाँ लिखा, क्योंकि इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की? पढ़ाया था मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटरचेंज करने से आंसर पर इफेक्ट नहीं आता। जैसे आप 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, आंसर तो 8 ही होगा। तो आप इस टर्म को पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब 5/2 की पोजीशन ही और इसकी पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया। क्लियर? a + b और b + a, आंसर विल बी सेम। यही तो हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप सीखने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी और सीखनी होगी। चलिए उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी प्लस सी। अगर आप ये ओपन करना चाहते हो तो ये कैसे होगा? a इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a इंटू बी, साइन कौन सा है? प्लस प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a इंटू सी। फिर से देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये ब्रैकेट इस तरह से ओपन होती है और यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर यहाँ साइन हो सब्ट्रैक्शन, प्लस की जगह अगर क्या हो माइनस, तो देखिए क्या होगा, a इंटू बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ हमने प्लस लिखा, यहाँ माइनस है तो आप क्या लिखोगे? माइनस a इंटू सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? सपोज कीजिए अगर नंबर है 5 इंटू 4 + 3, तो आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं? 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, 5 4 = 20 प्लस 5 3 = 15, 35। तो अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? और इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे। अभी देखिए कैसे।
a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर ऐसा लिखा है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये फॉर्म प्रेजेंट है यहाँ इन दोनों टर्म्स में। देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, मतलब दो नंबर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सा दो नंबर सेम है? 3/5, यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर सेम होता है वो बाहर आता है, जो नंबर सेम होता है वो बाहर आता है। तो दोनों में से सेम क्या है? 3/5, तो 3/5 को आप बाहर लिखोगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? इंटू b प्लस सी। b क्या है? -2/3। b प्लस सी और c क्या है? c है -1/6। सो प्लस -1/6। क्लियर है? तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। साथ में कौन सी टर्म है? 5/2। तो हमने यहाँ क्या अप्लाई की? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने यहाँ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए कैसे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो दोनों से क्या कॉमन लिया? a कॉमन लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसे बाहर कॉमन लेते हैं। तो दोनों में कॉमन 3/5 था, 3/5 कॉमन लिया, इंटू b प्लस सी। b क्या है? -2/3 प्लस साइन c क्या है? अब c देखिए क्या बचा, ये बाहर आया है, हमने माइनस तो बाहर नहीं लिया, तो c में क्या बचा? 1/6 बचा और साथ में माइनस, तो -1/6। 5/2 एज इट इज। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। थ्री बाई फाइव इंटू, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, -2/3 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, प्लस माइनस इज -1/6 प्लस 5/2। 3/5 इंटू, अब ये नंबर देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। -2/3 -1/6 वो कैसे सोल्व होता है? दो रैशनल नंबर प्लस या माइनस कैसे होते हैं? यूजिंग एलसीएम मेथड। कैसे होते हैं? यूजिंग एलसीएम मेथड। तो अब आप एलसीएम लेंगे 3 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम होगा 6। आई होप एलसीएम लेना सबको आता है। एलसीएम कैसे लेते हैं? 3 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। एलसीएम क्या होगा? 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 3 2 जा 6। जब 1 आता है तो हम रुक जाते हैं। देयरफॉर 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 इंटू 2 4, साइन माइनस है, फिर साइन कौन सा है? माइनस। 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 1 1 जा 1 प्लस 5/2 एज इट इज। 3/5 इंटू -4 -1। देखिए माइनस माइनस, जब दो साइन माइनस के हों तो प्लस होता है, और साइन कौन सा आता है? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 4 और 1 को आप ऐड करेंगे, वो क्या होगा? 5। लेकिन साइन कौन सा यूज करते हैं? माइनस का। अगर -2 -3 होता तो आप इन दोनों को ऐड करते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 + 3 5, लेकिन साइन कौन सा यूज करते हैं? माइनस का। सो -4 -1 -5, नीचे 6 प्लस 5/2। अब अगर मल्टीप्लाई है तो हमें पता है हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए क्या बचा? 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या होता है? -1। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 प्लस कौन सी टर्म बची? 5/2 प्लस 5/2। अब फिर से दो रैशनल नंबर हैं, प्लस माइनस है, तो कैसे सोल्व करेंगे? यूजिंग एलसीएम। 2 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 2। साइन 2 के टेल में 2, 1 पर जाता है, 1 इंटू 1 1। साइन कौन सा है? प्लस का। 2 के टेल में 2, 1 पर जाता है, 1 5 जा 5। अब मैंने आपको सिखाया था माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है और साइन आता है बड़े नंबर का।
साइन आता है जो नंबर बड़ा है उसका। तो -1 + 4 माइनस होंगे, जब आप 5 और 1 को माइनस करोगे तो आंसर होगा 4, लेकिन साइन आता है बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है? 5। 5 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। सपोज कीजिए अगर ऐसा होता -6 + 4, अब भी माइनस है और प्लस है, जैसा ये केस था। माइनस प्लस हो तो ऑपरेशन कौन सा यूज करना है? माइनस का। माइनस प्लस हो तो क्या करना है? माइनस। 6 और 4 को माइनस कीजिए 2, लेकिन साइन आता है बड़े नंबर का। 6 बड़ा नंबर है या 4? 6 बड़ा नंबर है, 6 का साइन क्या है? माइनस, तो यहां भी क्या यूज करोगे? माइनस। इसलिए -6 + 4 -2 होता है, लेकिन अगर लिखा होता 6 - 4 तब क्या आंसर होता? देखें, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वेरी गुड। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा? 2 होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का। बड़ा नंबर है 6, इन दोनों में बड़ा कौन है? 6, और 6 का साइन क्या है? पॉजिटिव, इसलिए +2 आता है। लेकिन अगर -6 + 4 है तो -2 आता है। देखिए फिर से एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस करना है और साइन आता है माइनस का। माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो माइनस करना है, और साइन आता है जो नंबर बड़ा हो, ग्रेटर नंबर का। क्लियर है? अब हम वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ आया था 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, सो आंसर इज 2/1 एंड 2/1 इज 2। तो हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की हमने? एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमने कैलकुलेशंस की और हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जिन रूल्स की मैं बात कर रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उनके थ्रू टेबल हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको आगे मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। अगर प्लस हो और प्लस हो, दोनों साइन अगर प्लस के हों तो आपको प्लस ही करना है और साइन भी आएगा प्लस का। जैसे 3 + 5, दोनों नंबर प्लस में है तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो दोनों को प्लस कीजिए। 5 + 3 8, और साइन भी कौन सा आएगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। क्लियर? अगर एक प्लस है और एक माइनस है, इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सपोज कीजिए 3 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है। देखिए उस केस में क्या करना है? अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आपको माइनस करना है। कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? माइनस। तो आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? माइनस। तो आप दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। 3 और 5 को जब आप माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर क्या होगा? 2। लेकिन अब साइन, क्वेश्चन है कि साइन कौन सा यूज करोगे आप? तो साइन यूज करते हैं हम ग्रेटर नंबर का। साइन कौन सा यूज करते हैं? ग्रेटर नंबर का। जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, और 5 का साइन क्या है? माइनस। तो यहां भी क्या यूज करोगे? माइनस। तो 3 - 5 इज -2। तो अगर एक प्लस है एक माइनस है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? माइनस, और साइन जो नंबर बड़ा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ऐसा लिखा होता 5 - 3। अब भी यही केस है, एक प्लस है और एक माइनस है। एक प्लस है और एक माइनस है। जब प्लस और माइनस है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? माइनस। दोनों को माइनस करो 2। साइन जो नंबर बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, और 5 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो यहां भी प्लस। क्लियर है? अब हो सकता है दोनों माइनस हो। दोनों माइनस हो तो ऑपरेशन कौन सा यूज करना है? प्लस, और साइन कौन सा होगा? माइनस। जैसे अगर लिखा हो -4 - 6 तो ऑपरेशन कौन सा यूज करोगे? प्लस। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, 4 + 6 10, और साइन कौन सा यूज करोगे? माइनस, -10। Therefore -4 - 6 is -10। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ऐसा होता -5 - 3, माइनस माइनस है, ऑपरेशन यूज होगा प्लस, तो आप दोनों को ऐड करोगे 8, और साइन यूज होता है नेगेटिव। माइनस माइनस, ऑपरेशन प्लस, और साइन माइनस। क्लियर है? रूल्स क्लियर है आपको? अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है? 2/5 into -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5। अब फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले ही देखा था दोनों में क्या कॉमन है, क्या सेम है किन दो टर्म्स में। तो यहाँ 2/5 है,
और यहाँ भी 2/5 है, देखिए ये भी 2/5 और ये भी 2/5 है, दोनों टर्म में सेम है। जो तो दोनों टर्म सेम थी उनको हमने एक साथ लिखा था और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 2/5 इंटू -3/7, 2/5 यहाँ भी और 2/5 यहाँ भी है, तो इसकी पोजीशन हम इंटरचेंज करेंगे, इस टर्म को यहाँ लिखेंगे और इस टर्म को यहाँ लिखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस की थी। प्लस 1/14 इंटू 2/5, अब साइन कौन सा है, -1/6, अब इस टर्म को लिखोगे यहाँ इंटू 3/2। तो प्रॉपर्टी कौन सी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमने लास्ट पार्ट में क्या यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ भी वही अप्लाई हो रहा है, 2/5 सेम है, इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल a इंटू बी प्लस सी, यही होती है ना। मैंने कहा था इस फॉर्म को आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, अगर ये फॉर्म अवेलेबल है तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट दोनों इक्वल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी a इंटू बी प्लस a इंटू सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस सी। सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दोनों में सेम क्या है, a। अब आपको a देखना है, a क्या है, a वो होता है जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम क्या है 2/5, तो 2/5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट b क्या है -3/7 प्लस c, a तो 2/5 था, बाहर आ चुका है जो सेम था, जो बच गया वो c 1/14, लास्ट टर्म एज इट इज। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2/5 इंटू, अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, प्लस या माइनस रैशनल नंबर में, लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था, कैसे करते हैं, यूजिंग एलसीएम मेथड, राइट। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा। 7 की टेबल में 14 कहाँ आता है, 2 पर, 2 इंटू -3 -6, साइन प्लस 14 की टेबल में 14 कहाँ आता है, 1 1 जा 1, लास्ट टर्म एज इट इज -1/6 इंटू 3/2। अब देखिए 2/5 इंटू -6 + 1। अब जल्दी से मुझे बताइए, हमने रूल्स डिस्कस किए थे, आंसर क्या होगा, -6 + 1। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर सोचिए क्या होगा। प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 6 और 1 को माइनस करोगे आंसर क्या होगा 5, और साइन जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा कौन है दोनों में 6, और 6 का साइन माइनस है, तो यहाँ भी क्या यूज़ करोगे, -14 -1/6 इंटू 3/2। अब देखिए 5 1 जा 5 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, ये कैंसिल कब होते हैं, मैंने आपको बताया था जब बीच में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई। यहाँ भी कैंसिल हो सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 2 जा। अब देखिए 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 7 7, -1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब फिर से दो रेशनल नंबर हैं, तो आप कैसे सोल्व करोगे, बीच में प्लस या माइनस हो तो यूजिंग एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा 28। 7 की टेबल में 28 कहाँ आता है 4 इंटू -1 -4, साइन -4 की टेबल में 28 7 7 1 जा 7। अब बताइए -4 -7 का आंसर क्या होगा, रूल्स मैंने आपको बताए थे, माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 7 11, और साइन आता है माइनस का, सो -11 अपॉन 28। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके दोनों पार्ट्स अब आपको क्लियर हैं बहुत अच्छे से। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 1.1 से, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सबके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, और ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था।
तो चलिए उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है आप किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए। जैसे 5 में आप क्या ऐड करेंगे कि वो 0 बन जाए, -5। 5 - 5 क्या होता है, 0 होता है। 2 में आप क्या ऐड करेंगे कि वो 0 बन जाए, -2। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि आप सिर्फ साइन चेंज कर दोगे तो एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। जैसे अब आपको एडिटिव इनवर्स फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है 2/8। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप साइन चेंज कर दो। ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए इसका साइन चेंज करो, इसे नेगेटिव बनाओ। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। 2/8 में जब आप -2/8 -2/8 क्या होता है, 0 होता है ना। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8, आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। -5/9, अब ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। 5/9 कैसा नंबर है, नेगेटिव है। तो इसका एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आप इसका साइन चेंज करोगे। तो -5/9 नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाओ, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5/9। क्लियर है। नेक्स्ट इज -6/-5। अब बताइए नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आंसर होगा 6/5। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। क्लियर है, तो ये नंबर पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, तो +6/5 है, तो आंसर क्या होगा, -6/5। क्लियर है। नेक्स्ट 2/-9। अब ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +2/9। 19/-6। अब 19/6 नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो नंबर नेगेटिव को ही शो कर रहा है। तो अगर ये नंबर नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स +19/6। क्लियर है। इसी में भी किसी भी पार्ट में अगर कोई भी डाउट है आपको, देन यू कैन आस्क मी। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई दैट -(-x) = x। आपको क्या वेरीफाई करना है, -(-x) = x। फर्स्ट पार्ट है x = 11/15। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वेरीफाई क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, -(-x) = x। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -(-x) एंड राइट हैंड साइड क्या है, x। अगर ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x, x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के लिए, x इज 11/15, 11/15। अब राइट हैंड साइड है, सिर्फ x लिखना है आपको, x क्या है 11/15। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको वेरीफाई करना था -(-x) = x, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने एक साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा और एक साइड राइट हैंड साइड लिखा। लेफ्ट हैंड साइड में -(-x), अब देखिए माइनस एज इट इज लिखा हमने, ब्रैकेट -x की वैल्यू है 11/15, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है x और x की वैल्यू है 11/15। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने आपको सिखाया था माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है। तो आंसर होगा 11/15। और यहाँ भी क्या है 11/15। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्या लिखोगे आप इस स्टेप के बाद, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, x इक्वल्स -13/17। सेकंड पार्ट क्या है, x इक्वल -13/17। देखिए इसे कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -(-x) एंड राइट हैंड साइड क्या है, x। ये दोनों इक्वल प्रूव करने हमें, -(-x), x की वैल्यू क्या है। अब देखिए ये नेगेटिव यहाँ है, ये ब्रैकेट, फिर ये नेगेटिव यहाँ है। अब हम x लिखने वाले हैं और x की वैल्यू है -13/17। अब x की वैल्यू के अंदर भी एक माइनस है, -13/17। दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक ब्रैकेट यूज़ करते हैं। क्लियर। अब देखिए
माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा था हमने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा +13/17। इन माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से देखिए एक बार, ये माइनस यहाँ है, ये ब्रैकेट एज इट इज, ये माइनस एज इट इज। अब x लिखना था और x की वैल्यू क्या है -13/17, तो x की वैल्यू के अंदर जो माइनस है ये वो है, ये x की वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो माइनस -13/17 इज +13/17, ये माइनस ये है, तो आंसर क्या होगा -13/17। और यहाँ x की वैल्यू क्या थी -13/17, दोनों इक्वल है, देयरफॉर क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है अब आपको?